न्यूरोपैथी ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे लोगों को प्रभावित करता है? न्यूरोपैथी लोग इससे काफ़ी हद तक परिचित भी हैं। देखिए, दो टर्म है, न्यूरो और पैथी। न्यूरो मतलब नर्व्स और पैथी मतलब बीमारी, नर्व की बीमारी, जिसे कि आप न्यूरोपैथी कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि प्रेजेंट कैसे। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये आप बहुत सिंपल सा कंप्लेन आपने भी सुना होगा, घर पे भी कई लोग देखते बताते हैं कि हाथ पैर में झंझन करता है, झुंझुनी सी होती है, ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रहा हो, ठंडापन लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई करंट दौड़ रहा हो। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि अंदर से एक जलन होती है। कई लोग कंप्लेन करते हैं ऐसा जैसे किसी ने मिर्ची लगा दिया हो। कई लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं जैसे कोई छुरी से काट रहा हो। तो ये अलग अलग तरीके से नर्व की जो सेंसेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये आपके हाथ में, पैर में, बॉडी में या किसी और पार्ट में होता है तो इसी को हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो अगर ये इस तरह की कोई समस्याएं किसी को हो रही है, बार बार चलने में भी अगर समस्याएं हो रही हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि देखा जाता है कि कभी कभी अगर झुनझुनी पैर में हो रही है तो उसको चलने में भी समस्याएं होती है, तो उसको कैसे बचा जा सकता है? यस, अगर इन सब तरह की समस्याएं होती हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम ये देखते हैं कि इनको कोई और समस्या तो नहीं है, क्योंकि न्यूरोपैथी के कई एक कारण होते हैं, हजारों कारण हैं ये क्यों हो रहा है। और एक जो कॉमनेस्ट है, जो ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से होता है, जब आपका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है तो ये जाके आपके नर्व्स को डैमेज करता है। तो नर्व का जो नॉर्मल काम होता है वो कर नहीं पाता है और उसकी वजह से आपको झंझनाहट, सनसनाहट, आपको गर्म, ठंडा, करंट सा फील होना, मिर्ची सा लगना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं कोशिश करें अपना डायबिटीज़ को नॉर्मल रेंज में रखें दवाई के थ्रू और अपने डाइटरी कंट्रोल और एक्सरसाइज मॉड्यूल के थ्रू। दूसरा, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि ऐसा होता है शरीर के अंदर कहीं पे कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस चल रहा है, आपको कोई लीवर की बीमारी है, आपको कोई किडनी की बीमारी है और आपको और भी अदर तरह के कोई जॉइंट्स की बीमारी है, उसमें भी ऑटो इम्यून प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से भी धीरे धीरे आपकी नस डैमेज होती है। या फिर शरीर के अंदर कोई कैंसर है जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, वो चल रहा है, या फिर आपको डिफिशियंसी है, जैसे कि आपको विटामिन की डिफिशियंसी है। कॉमनली देखा जाता है विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन B6 डिफिशियंसी, विटामिन B2 डिफिशियंसी। तो अगर विटामिन E डिफिशियंसी, तो ये कई प्रकार के होते हैं और कई एक तरह के होते हैं और ये किसी में भी हो सकता है। तो तरीका होता है कि हमें फर्स्ट, जब भी पेशेंट्स हमारे पास इस तरह के कंप्लेन लेके आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले अगर कोई कारण है, ऑब्वियस कारण, तो हम उसका पता लगाते हैं, उसकी जाँच करते हैं। और जाँच, या बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि लेप्रेसी, आजकल कुछ कुछ केसेस बीच बीच में देखने को मिल जाते हैं, वो भी एक कारण होता है इस तरह के सिम्टम्स का। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जांच करके तब अकॉर्डिंगली हम लोग फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसका इलाज कितना संभव है? अगर किसी को पैर में बार बार झुनझुनी हो रही है या फिर कहीं भी हाथ पैर कहीं भी अगर झुनझुनी हो रही है, तो इलाज इसका कितना संभव? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। काफ़ी हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और ये बहुत ही कॉमन समस्या है। कुछ उम्र के साथ, कुछ समय के साथ, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ डिफिशियंसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं और देखा है जो दवाई के साथ काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे केसेस में हम ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, फिर भी एडवाइस ये रहता है कि आप दवाई, और देखा लॉन्ग टर्म दवाई, इसमें कुछ लोगों को दवाई लंबी खानी पड़ सकती है, हो सकता है 6 महीने से 12 महीने तक की दवाइयाँ खानी पड़े, तो उसको कंटिन्यू करिए और कंटिन्यू करने से काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आ जाता है। क्या इससे घरेलू तौर पर भी किसी तरह की बचाव करने की ज़रूरत है? जनरली जो बोला जाता है कि खान पान में अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादा मीठा और खट्टा और तीखा चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जाके आपके नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, इस तरह के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। कुछ एक्सरसाइज रिजीम जो आपको, और साथ में जो डिफिशियंसी विटामिन D, विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स और विटामिन E की डिफिशियंसी, अगर इन सब का है तो वो आप टैबलेट और दवाइयों के माध्यम से हम उनको रिप्लेस करते हैं और काफ़ी हद तक उनको आराम मिलता है।